दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉट नेट एमवीसी 5 के बारे में। ये एकदम मॉडर्न वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था ताकि हम क्लीन और मेंटेनेबल वेब एप्स बना सके। एमवीसी का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोलर और ये आर्किटेक्चर पैटर्न कोड को लॉजिकली डिवाइड करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज डॉट नेट एमवीसी 5? डॉट नेट एमवीसी 5 एक फ्रेमवर्क है एएसपी डॉट नेट प्लेटफॉर्म का। इसमें हमको फुल कंट्रोल मिलता है एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पर बिना एक्स्ट्रा ओवरहेड के। ट्रेडिशनल वेब फॉर्म्स में केवल हैवी और डिबगिंग टफ होती है। एमवीसी 5 लाइट वेट है और ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में सिंपल है। इसे की पॉइंट आप देख सकते हैं, नो व्यू स्टेट, फास्ट पेजेस होते हैं, फुल एचटीएमएल आपके पास कंट्रोल होता है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न होते हैं, क्लीन रेस्टफुल यूआरएल्स, इजी टेस्टिंग। ये इसे कुछ की पॉइंट्स थे। ठीक है। सो एमवीसी आर्किटेक्चर ओवरव्यू, इसको हम देखते हैं। एमवीसी आर्किटेक्चर थ्री पार्ट में डिवाइड होते हैं, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है डाटा और बिजनेस लॉजिक्स को हैंडल करता है, मतलब जो डेटा होता है वो हमारे डेटाबेस से कैसे आता है उसको मैनेज करता है। व्यू वो जो यूआई है, जो यूजर से एचटीएमएल जनरेट करता है, जो आपको दिखता है, एक है एज ए यूजर को जो दिखता है। कंट्रोलर यूजर रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, मॉडल से इंटरेक्ट करके करेक्ट व्यू रेंडर करता है। इसका फ्लो आप समझ लीजिए, जैसे फ्लो होता है ब्राउजर, कंट्रोलर, उसके बाद मॉडल, फिर व्यू, फिर ब्राउजर, ऐसे चलता है ये। ठीक है। फिर आते हैं हम फीचर्स ऑफ एमवीसी 5। अब फीचर्स देखते हैं। विजुअल व्यू इंजन सिंपल और पावरफुल सिंटैक्स होता है इसका। एट्रीब्यूट राउटिंग यूआरएल डायरेक्टली कंट्रोलर पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। एक्शन फिल्टर क्रॉस कटिंग कंसर्न हैंडल एंट्री, मतलब इसका वर्क है ऑथेंटिकेशन जो होगा, लॉगिंग यूजली होता है, हैंडल करते हैं इसमें। डिपेंडेंसी इंजेक्शन लूजली कपल्ड कोड होते हैं इसमें। ठीक है। बंडलिंग एंड मिनिफिकेशन, इसमें जो आपका होता है सी एस एस जे एस कंबाइन और कंप्रेस कर सकते हैं, फास्ट लोड रहता है इसकी वजह से। ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसमें। एमवीसी रिक्वेस्ट लाइफ सर्वर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। इससे इसका रिक्वेस्ट फ्लो समझें। ब्राउजर रिक्वेस्ट होता है, यूजर एक्शन करता है इसको। ठीक है। राउटिंग इंजन जो यूआरएल मैच करता है, उसके बाद आता है कंट्रोलर एक्शन की डाटा को फेच कर देगा। अभी जो मैंने बताया था ऊपर आपको, डू रेंडरिंग, ये एचटीएमएल जनरेट करता है, मतलब एचटीएमएल का पेज बनाता है जो आपको ये यूजर को यूआई से शो होता है। ब्राउजर रिस्पांस, यूजर देखता है पेज अपना। कस्टम लॉगिंग ऐड कर सकते हैं हर स्टेज पे, जैसे फिल्टर, राउटिंग, ईटीसी, ऑल दैट। ओके। सो एडवांटेज ऑफ यूजिंग एमवीसी, सबसे मेन पॉइंट, क्यों ये एमवीसी यूज करोगे आप, इसके बेनिफिट्स हम देखते हैं। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ये मेंटेनेबल होता है कोड, ज़्यादा इसमें कोई आपको कहीं कुछ गणित नहीं लगाना पड़ता है। टेस्टेबल होता है, मॉडल्स और कंट्रोलर्स इसके। क्लीन एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स, बहुत ही अच्छा इसका एसईओ फ्रेंडली रहता है। क्लीन रहता है क्योंकि कोड इसका बहुत क्लीन होता है। लाइट वेट रहता है और स्केलेबल डिजाइन है, बेटर परफॉर्मेंस विदाउट व्यू स्टेट, इसमें कोई व्यू स्टेट नहीं मिलेगा और बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस रहेगा। इसके लिए ये होता है। ठीक। आगे चलते हैं हम, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ठीक है। से उसका मॉडल हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ जो मॉडल होगा प्रोडक्ट, कैटेगरी, कस्टमर, ऑर्डर। ठीक है। ऐसे ही हमारा डेटाबेस में इसका बनता है। उसके बाद आपको कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर, कार्ड कंट्रोलर। ठीक है। और बिल में बनेगा आपको प्रोडक्ट लिस्ट डॉट सी एस एस टी एम एल, कार्ड डॉट सी एस टी एम एल। ठीक है। कुछ ऐसे होगा। आगे चलते हैं हम, एमवीसी 5 वर्सेस वेब फॉर्म्स। वेब फॉर्म्स हमारे पुराने हो चुके हैं, ये जैसे एमवीसी मॉडर्न ऐप के लिए बेस्ट होता है। और वेब फॉर्म्स जो होते हैं सिर्फ सिंपल इंटरनल ऐप्स के लिए होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर, सेपरेशन ऑफ कॉन्सर्ट्स होते हैं इसमें, इवेंट टाइप पेज बेस्ड होते हैं। एचटीएमएल कंट्रोल में फुल कंट्रोल होता है, इसमें सर्वर कंट्रोल करता है। ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट एमजीएमटी स्टेटलेस होता है, ये बेस स्टेट के साथ होता है। यूआरएल इसका क्लीन रेस्टफुल होता है, ये फाइल बेस्ड होता है। ठीक है। कुछ ऐसा ही होगा आपका। आगे चलते हैं। वाई एमवीसी मैटर्स, यस, क्योंकि इंडस्ट्री इन स्टैंडर्ड है। एएसपी डॉट नेट कोर, स्प्रिंग, जेंगो में भी ऐसे ही एमवीसी पैटर्न यूज होता है। करियर ग्रोथ के लिए जरूरी है, आपको मेच्योर इकोसिस्टम और लाइब्रेरीज अवेलेबल है। और सबसे मेन पॉइंट ट्रेंडिंग में है सबसे ज़्यादा। तो अगर एमवीसी सीखोगे, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट फेमस इजली समझ आ जाएगा आपको, इसलिए बहुत ही आसान है। रेडी टू बिल्ड योर फर्स्ट एमवीसी ऐप। एमवीसी 5 से सेपरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे, फुल एचटीएमएल कंट्रोल, टेस्टेबल कोड, परफेक्ट फॉर स्केलेबल वेब एप्स। ओके, तो ये था हमारा एक
पीपीटी समझ लीजिए छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन कराने के लिए डॉट नेट एमवीसी से। सो मैं आपको इसका अगला पार्ट जो रहेगा वो विजुअल स्टूडियो पे शो कराऊंगा कि हाउ टू डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, कैसे इसको सेटअप करेंगे सब कुछ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थोड़ा मैं मोटिवेट होगा तो और अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे आए आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।